फाइनली भाई साहब इंडिया को ट्रॉफी मिल गई है। जो इंडिया का शौक था ना, जो उनकी वो एक ट्रॉफी को हासिल करने की चाहत थी, वो पूरी हो गई है। लेकिन वो एशिया कप की ट्रॉफी नहीं मिली, वो वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज वाली ट्रॉफी मिली है। आप लोग खुश हो रहे हैं इंडियन फैंस के, हमें एशिया कप की ट्रॉफी दे दी, हमें हमारे पापा ने वापस कर दी ट्रॉफी। ना ना ना, तुम्हारी 10 नस्लें भी वापस आ जाए ना, तब भी तुम्हें एशिया कप की ट्रॉफी नहीं मिलेगी, तब तक जब तक तुम्हारे कप्तान को मुंह उठा के एसीसी के ऑफिस आना होगा। वो तब इंडिया वालों ने कहा कि भाई साहब हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए, बाप बाप होता और बाप जीत गया हमारा। तो ट्रॉफी जो है इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज की, क्योंकि व्हाइट वॉश कर दिया है इंडिया ने जनाब वेस्ट इंडीज को 2-0 के साथ। और शुभमन गिल प्रिंस ऑफ टेस्ट क्रिकेट का जो इरा है कप्तानी का, वो बड़ा जबरदस्त तरीके से स्टार्ट हुआ है। पहले इंग्लैंड जैसी टफ कंडीशन में जाकर, इंग्लैंड जैसी मुश्किल कंडीशन में जाकर 2-2 के साथ सीरीज बराबर करके आना, और अब अपने घर पर एक बार फिर विनिंग मोमेंटम को पकड़ना, आई थिंक ये बहुत बड़ी जीत है इंडिया के कप्तान शुभमन गिल की, कि उसने अपनी कप्तानी का जो आगाज है वो बड़ा ही जबरदस्त तरीके से किया है। 2-2 के साथ सीरीज बराबर करके आना इंग्लैंड में कोई छोटा मोटा काम नहीं है। बड़े बड़े कप्तान ऐसा करने में नाकाम रहते हैं, चाहे कोहली शोली हो, ये भी जो है नहीं कर सके थे। और उसके बाद अपने घर पे वेस्ट इंडीज को हराना, ठीक है एक एवरेज एक लो रैंक टीम है वेस्ट इंडीज, लेकिन फिर भी टेस्ट क्रिकेट में जो है किसी भी टीम को हराना आसान नहीं होता, 3-4 दिन खेल के ही हराना पड़ता है। तो वही ट्रॉफी जो है आई थिंक इंडियन फैन को जो है बहुत बहुत मुबारक हो। तो इंडियन फैन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खुश हुए होंगे, यार हमें ट्रॉफी मिल गई। तो नो डाउट भाई ट्रॉफी मिली है, लेकिन आपको एशिया कप की ट्रॉफी नहीं मिली, वो तो अब आप भूल जाएं, वो तो कूड़ादान में फेंक दिया हमने। तो इस टेस्ट सीरीज में बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंस रही है, चाहे वो कुलदीप यादव की हो, चाहे रविंद्र जडेजा की हो, चाहे जायसवाल हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे केएल राहुल हो, चाहे उनका ध्रुव जुरेल हो। मतलब हर प्लेयर ने अपना हिस्सा डाला है, और यही किसी भी बड़ी टीम की निशानी होती है कि किसी भी ऐसे मौके पे जहां आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है वहां पर आप रन्स कर जाएं। तो मेरे ख्याल में यही फायदा इंडियन टीम के पास है कि उनके बैट्समैन रन्स करते हैं। 2022 से लेकर अब तक इंडियन बॉलर्स जिनकी जो इस वक्त परफॉर्मेंस है टेस्ट क्रिकेट में, वो काबिल तारीफ रही है। चाहे आपका जसप्रीत बुमराह हो, या फिर आपका मौजूदा वर्ल्ड क्लास सिराज हो, या फिर आपका कुलदीप हो, या फिर अक्षर पटेल हो। मतलब कि जो स्पिन अटैक है वो सबसे बड़ी ताकत रहा है इंडियन टीम की, और यही ताकत इंडिया को टेस्ट सीरीज में हमेशा आगे रखती है। स्पिनर्स हमेशा डोमिनेट करते हैं। जब से आपके अश्विन ने रिटायरमेंट ली है, जो कि एक सीनियर स्पिनर था, उसके बाद जो वो एक स्पिन का रोल था वो कुलदीप यादव के हाथ में पकड़ा दिया कि भाई साहब अब आपने स्पिनर्स को संभालना है। और कुलदीप यादव ने फाइफर भी लिया इस टेस्ट सीरीज में, जो कि एक खुश आइन चीज़ थी भाई साहब के कुलदीप, जिसको सीनियर रोल दिया गया एज अ स्पिनर कि भाई साहब आपने अश्विन की जगह लेनी है, वो विकेट्स लेकर दे रहा है इंडियन टीम को। तो शायद इंडिया अगर इसी आप कैसे कम्बिनेशन के साथ आगे जाता है, सेम यही प्रोटोकॉल रहता है इंडिया के पास। ठीक है, जब आप किसी और कंट्री जाएंगे वहाँ कंडीशन चेंज होगी, वहाँ पिच चेंज होगी, वहाँ आपको हो सकता है इतने स्पिनर्स खिलाने का मौका ना मिले। लेकिन जिस तरह की इंडिया के बैट्समैन की परफॉर्मेंस है, जिस तरह उनके फास्ट बॉलर्स विकेट्स कैरी करते हैं, या फिर उनके स्पिनर्स हों, इंडिया कहीं भी जाकर डोमिनेट कर सकता है। और यही चीज़ हमें इंडिया से सीखनी चाहिए कि पाकिस्तान क्यों रेड बॉल में पीछे है और इंडिया क्यों डोमिनेट कर रहा है। डोमिनेशन तो आपके सामने है, 2021 और 2023 का WTC का फाइनल इंडिया ने खेला है। तो आई थिंक इंडिया बहुत तगड़ी टीम है रेड बॉल में, और ये सीरीज जीतना भी वो ऑब्वियसली डिजर्व करते थे।